निकलो, चले जाओ यहाँ से। गेट आउट, निकलो मेरे घर से, निकलो। मोहिनी बेटी, मुझसे उलझना मत। अरे वाह, तू लेकर आ गया वासु। तू महान है वासु, जल्दी चल वासु। ए, गाड़ी चला। तुम्हारे हाथ में खून कैसे लगा? मैंने कहा चल। हाँ, वो अंकल वहीं पे रह गए। अरे उसको छोड़, तू चल। अरे सिक्योरिटी, कहाँ मर गए थे तुम? घर में आदमी घुसकर चाकू दिखाकर सामान लेकर चला जाता है और तुम सोते रहते हो। साहब को आने दो, बताती हूँ उनको, नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, बच गया मैं। वासु, सच में तुम भगवान की तरह आकर बचा लिए। लात बहुत मारते हो। तुम्हें उससे उलझने की क्या जरूरत थी? पुलिस वाले की बेटी हूँ ना, इतना तो बनता है। डॉक्टर जरा आराम से। कौन था वो? हमें क्या पता, सीधे घर के अंदर घुस आया, मुझे चाकू दिखाया और इसका हाथ काट दिया। रुको 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 रुको, चाचा जी जरा भैया की आंखें बंद करो ना। ओके। लगाइए। ए भाई, क्या काम है? चलो आगे बढ़ो, जाओ। ए मोहिनी, बताओ कि आखिर हुआ क्या था? वेट वेट वेट, ये बताओ किस हीरो की रील है? मिस्टर रजनीकांत। फिर तो वो क्रिमिनल थिएटर के आसपास ही होगा। हाँ भैया, इस शहर में किस थिएटर में रजनीकांत की फिल्म लगी हम पता कर सकते हैं। वो हमें थिएटर के आसपास ही मिलेगा। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए तो हम उसे मजा चखा देंगे। थिएटर वालों को पता चला तो वो और ज्यादा हंगामा करेंगे। हालत देख रहे हो ना? सुबह सुबह कमिश्नर के घर आकर कमिश्नर की बेटी को उसने चाकू मार दिया। बकवास बंद करोगी? जब देखो मुंह चलाती रहती है। भैया मैं तो कहता हूँ उसे पकड़कर किसी क्रिमिनल केस में 10-15 साल के लिए अंदर कर देते हैं। नहीं, कोई भी झूठा केस नहीं। पापा के सर पे बस ईमानदारी का भूत चढ़ा तो रहा क्या करें? मोहिनी को FIR करने के लिए बोले। अगर ऐसा हुआ तो पूरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, जानते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं। मोहिनी, चलो अंदर। चलो, घर के बहुत काम है। दोनों एक बात ध्यान से सुनो, जो कुछ हुआ भूल जाओ। अशोक, भैया तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। उसे पहले पकड़कर हम लोग अंदर डालते हैं, बाद में उस पे कौन सा केस डालना है वो हम बाद में देख लेंगे। पर भैया को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। ये क्या है? पेंट भी अच्छे से नहीं लगाया इन लोगों ने। पप्पा को अच्छे से सजाना है भाई। शाम के शो का टाइम भी हो चुका है, लेकिन आप बहुत थक गए होंगे, आपके लिए दूध लेकर आया हूँ, लीजिए पीजिए। ऐसे दूध दे रहा है जैसे सांप के सुहाग रात में दे रहा हो। मेरी गणेश चतुर्थी की तैयारी देखकर सब लोग जल रहे हैं। बहुत बेकार सोच है आपकी। क्या? आपने इतनी बड़ी मूर्ति रखी, हाँ? गणेश जी लड्डू खाते हैं, आपने उनके सामने एक लड्डू का टुकड़ा नहीं रखा और बकवास कर रहे अरे हैं। लड्डू तो चढ़ाऊंगा ही, साथ में सबको दावत भी दूंगा। इससे क्या फायदा है? आधा तो आप ही खा जाने वाले हैं। वाह क्या आइडिया है, मुझे तो इसका ध्यान नहीं था। दूध खत्म क्या हो हुआ? गया बॉस। ये तो चमत्कार हो गया। सुना था कि गणेश जी दूध पीते हैं, गणेश जी ने दूध पीकर धन्य कर दिया। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरिया। बच गए मंगल भाई। वो दूध सच में गणेश जी पी गए होंगे क्या? ये तू हंस क्यों रहा है? उस दूध को मैंने ही पिया। अब तुम क्यों हंस रहे हो? उस दूध में मैंने जुलाब की गोली डाली थी। शहर में सिर्फ इसी थिएटर में रजनीकांत की फिल्म लगी है। ए मोहिनी, अच्छे से देखना, अगर वो नजर आए तो मुझे कमिश्नर बताना। के घर आकर उनके घर वालों को परेशान करता है। मैं भी देखता हूँ कैसे बचता है वो। सर, इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता सैल्यूट कैसे किया जाता है। वासु, पुलिस आई है, जाओ यहाँ से। क्या ये सब? वो देखो, वो रहा। आज तुम लोकल पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाना। क्या कहा तुमने? पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा?
एक मिनट वासु, मेरी बात सुनो, इधर आओ। देखो, तुमने उस दिन थिएटर में झगड़ा किया था, वो तुमसे उसी का बदला ले रहा है। सुनो, अगर इसे हेल्प करनी होती ना, ये पुलिस के सामने सरेंडर की बात नहीं करता। रात को पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ बोलो क्या बात? साहब जी हाँ, कर साहब। दो ना। हो जाएगा। अरे अरे पैर मत छू। हमारा हाँ काम हो जाएगा। साहब जी काम हो जाएगा हाँ, ना जाओ, साहब जाओ, जी? हाँ बोला ना, हो जाएगा काम। अबे बता बता बता, चोर का माल कहाँ रखा है? बता, बताता कि नहीं? बता बता। वासु, एक मिनट में करके आता हूँ। किस लिए आए हो? सर, जिसने आपके घर पे तोड़फोड़ की थी वो पुलिस कस्टडी में है सर। अरे हे भैया, एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज। मम्मी, चौधरी हमारे घर आकर हंगामा किया, वो पकड़ा गया, पकड़ा गया। क्या हुआ बताओगे जी? वैसा मेरी शक्ल गुंडे जैसी है, पर मैं वैसा काम नहीं करता। चाहे तो आप मेरी बीवी से ए, भी पूछ सकते अपनी हो। बकवास बंद कर, वरना फोड़ के रख दूंगा। हेलो, कौन है? तुलसी, तुलसी? कौन तुलसी? कैलकाटा वाला। हैं? कोलकाता तुलसी? अपना तुलसी? ए, बोल क्या बात है? मुझे एक काम था। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, सर। क्या हुआ? सर, योगराज का फोन है, हाँ, लाइन पे है। हेलो। हमारा वो पुलिस वाला वासु को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? कमिश्नर, तुम्हारे घर पे कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ सर। अगर नहीं हुआ है तो तुम्हारा बेटा पुलिस स्टेशन में एक आदमी से पूछताछ क्यों कर रहा है, हैं? कहाँ है वो? सर, लॉकअप में आइए सर। ये रहा वो सर। सर, फोन। हाँ? कमिश्नर साहब लाइन पे हैं। आता हूँ। मैंने कहा ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस सर। फौरन उस आदमी को रिहा करो और घर आओ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। मिनिस्टर तक खबर जा चुकी है। इज्जत का ख्याल है कुछ? भैया, ए, पहले मैं लड़की का बाप हूँ, उसके बाद में मैं एक पुलिस कमिश्नर। पापा एक्चुअली 500 से ज्यादा टीवी चैनल वहाँ जाकर मेरी बेटी को एक्सपोज करेंगे। कुछ पता है तुम्हें? तुम्हारी माँ कहाँ है? किचन में छुप के बैठी है। हाँ हाँ, हमेशा की तरह। तुम्हारे भाई और चाचा को लगता है कि उस पर झूठा केस डालकर उस आदमी को हौलत के अंदर कर सकते हैं। तुमने भी साथ दिया। अगर किसी ने गिरी हुई हरकत की है, तो क्या हम भी उसकी तरह गिर जाएं? हैं? बस ऐसे ही हंसते रहा कर। ए, इस बात को नहीं दफन करो। अरे छोटे कैसे मुझे हो? छोटे बुलाना बंद करो। मैं भी तुम्हारे पति की तरह आईपीएस हूँ। और घर पे कौन कौन है? अंदर चले? अरे कहाँ जा रही हो मामी? अरे रुको, अरे मामी रुको, मैंने कहा ना रुको। कुछ नहीं किया। अरे क्या कर रहे हो? ठीक है माफ किया। ये बताओ घर पर कौन कौन है? सारे जल्दी हॉल में आ जाएं। ये आईपीएस किरण का ऑर्डर है। अरे भाई, पुलिस की नौकरी में पेट नहीं दिखना चाहिए। आ गया बेटा। आज क्या बनाया खाने के लिए? खाना आज मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाने वाली हूँ। अब चलेगा ना? सोच के बताऊंगा। आगे सबको परेशान करने के लिए? मामा जी, आज से मुझे छोटे बुलाना बंद कीजिए।
क्योंकि आने वाले 11 महीने में मेरी भी ट्रेनिंग पूरी होगी और मुझे अच्छी पोस्टिंग मिलने वाली है। अरे मर गए। ए, रुको, मैंने कहा रुको। कहाँ भागकर जाओगी? फंस गई ना? पापा अरे तुम इतनी बड़ी हो गई और तुम्हारा बचपना गया नहीं। बड़े दिनों बाद एक पुलिस वाला आया, उसका स्वागत नहीं करोगी? देखो मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं भैया जाने दो ना। अरे मामा जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो, बड़ा हो आपके लिए तो छोटा ही रहूंगा ना। हैदराबाद की ट्रेनिंग कैसी रही? एकदम फालतू थी। आखिरी 3 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पूरी करनी है। यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। अरे किरण, आज यहीं रुकोगे ना? यहाँ? अरे नहीं नहीं, मैं अपने दोस्त के यहाँ रुकूंगा। हाँ मामा, पार्टी करना तो आम बात है और पार्टी शार्टी में अब तो सब कुछ चलता सब है। कुछ यहाँ पर नहीं चलेगा, है ना? चलेगा Shut चलेगा। up। मामा जी मैं कौन हूँ? बेवकूफ। चुप हो जाओ। नहीं रहूंगा। तुम्हें नहीं पता, मैं ग्रेट बिरला बॉस का भांजा हूँ, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक। मामा जी, अगर आप नहीं होते तो मैं आज आईपीएस कैसे बन पाता? हमारे माता पिता के जाने के बाद आप ही सब कुछ है। अरे बाप रे, दोनों भाई बहन की आंखों से तो गंगा जमुना बह रही है। पापा रोको ना। इस घर में कोई भी आंसू नहीं बहाएगा। जो रोएगा बिल्ली होगा, है ना पापा? अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? अरे रुक जाओ। अरे रुको। अरे देखो। एक बार मोहिनी की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर दोनों की शादी की सोचेंगे। वासु, तुझे पता है कौन हूँ? योगराज सिंह। हाँ, कोलकाता तुलसी से तेरे बारे में बहुत कुछ सुना मैंने। गुड। अच्छा सुन, मेरा एक करीबी दोस्त था, वो पुलिस के हाथों मारा गया। अभी मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? वासु, हमारे लिए बढ़िया काम है, मना मत कर भाई। वो नहीं हो पाएगा। वासु, अगर आप प्यार से भी कहते तो भी नहीं करता। मेरा गुजारा कम पैसों में भी चल जाता है, माफ करना। ओके। योगराज जी, मुझे एक डाउट है। मुझे भी डाउट है, देखते हैं कब तक चलता है। ये सब कब से चल रहा है? ये तो बहुत टाइम से चल रहा है बॉस। आज तक कितना कमा चुके हो? मुझे नहीं पता है। क्यों बे, इतना कमाया है कि घोटाले का भी नहीं पता? अकाउंट हरी के पास है। अबे घोटालेबाजों, इन झोल के पैसों का भी अकाउंट रखा हुआ है। कहाँ है इसका मास्टरमाइंड? वो यहीं पर है। तू है, तू है बोल रहा है, कौन है ये बता। सब जो पीट करके खड़ा है वही है। ए, बॉस सुन इधर, हमें कुछ पता नहीं है बॉस। साहब माफ कर देख दो जो साहब। हो गया सो हो गया, दोबारा गलती मत करना। कहा ना, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ जाकर अपना काम करो। यहाँ क्या खड़े हो? वासु, अपनी जिंदगी ऐसे क्यों खराब कर रहे हो? वो कोई तोप है क्या? इतने नशे में हो कि मुझे भी नहीं अरे पहचानते। जा जा जा, तुम कौन होते हो पूछने वाले? वो याद है मुझको, तुम्हारे लिए मैं किसी से लड़ पड़ा था। हाँ। बस बस, तुम्हारा यही गुस्सा तो मेरे बॉस की याद दिलाता है, और यही एक वजह है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम इसका फायदा उठाते हो। हाँ, जरूरत तुम्हारी थी। तुमको एक गुंडा चाहिए था जो तुम्हारे लिए कहीं भी लड़ मार सके, और मैं मान गया। तो तुम मुझे जो चाहे बोलोगे? हाँ? बोल सकता हूँ, क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरे बेटे की तरह ही हो और मैं तुम्हारे बाप की तरह। क्या कहा तूने? हाँ, बोल, मेरे बाप की तरह। तुम हमारे सामने बाप काहे को बाप का ड्रामा करता है? बोलना। अरे बाप ऐसा होता है? बोलना। अब अगर रिश्तों में बांधने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। नहीं छोड़ूंगा नहीं मैं तुझको। मैं तुझको मैं छोड़ूंगा नहीं। वासु, मेरी बात सुनो वासु, छोड़ो सही। अरे मेरी बात मानिए।
कितना गुस्सा है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल मेरी तरह। यही गुस्सा मुझे जिंदगी में कमाने का जरिया बना, और इसी गुस्से की आग ने मुझे अपराधी बना दिया। ओ तुलसीदास, आओ आओ। ओ, बड़े दिनों के बाद आए। ये इनकी वाइफ है। आप भी? रघु दरअसल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मैंने हैं। अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि मैं बिजनेसमैन हूँ, पर मैं असल में कलकत्ता में डॉन हूँ, एक स्मगलर। मेरे दादाजी ने भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए मैंने तुलसी से कहा हमारा बच्चा भी भारत में ही पैदा होना चाहिए। सीबीआई दरअसल में मेरी बहुत तलाश कर रही है, इसलिए मैं हर स्टेट भागता फिर रहा हूँ। मैं कल ही मलेशिया से आई हूँ, और जैसे ही मैंने लैंड किया मैंने तुरंत अपनी धरती माँ को चूम लिया। पता है, पुलिस वाले के घर के अलावा मुझे कोई घर नहीं मिला बचने के लिए। मैं हमेशा ब्लड डोनेट करती हूँ अपने दादाजी की याद में, पर जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से छोड़ दिया। बहुत बुरा लग रहा है। मेरी बीवी जिद कर रही थी यहाँ आने के लिए, वरना मैं किसी और देश चला गया होता। हमेशा दोहरी जिंदगी जीते हैं, एक तरफ 24 घंटे बिजनेस में बिजी रहते हैं और दूसरी तरफ मेरा ख्याल रखते हैं। बहुत बुरा लगता है। मैंने आज तक किसी से मदद नहीं मांगी, मांगने के बाद भी मदद नहीं मिली तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे, ये मुझे विश्वास है बोस। मैं किसी भी तरह सीबीआई से बचना चाहता हूँ। तुलसी, आज मैं जो कुछ हूँ तुम्हारी पापा की वजह से हूँ। तुम मुझ पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते।